हाँ मेरी लड़की का भी 3 तलाक हो गया है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो खुद मेहनत करती है, पालती है। हमें उसका हक चाहिए और सरकार ने जो भी करा बहुत बढ़िया करा, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मोदी जी ने ये पहल करी, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत खुशी हुई ये बिल पास। हमें पता है कि हम ये लड़ाई लड़ते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं होता है, इसलिए हमने सोचा था कि ये बिल पास हो जाए, और जब ये हो गया है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम इससे बहुत खुश हैं। 3 तलाक में जो छोड़ देते थे महिलाओं को, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बच्चों को पालना मुश्किल होता था। अब जो भी ये फैसला लिया गया उसमें महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। ये हम इससे शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी। देखा जाए काफ़ी टाइम से इसके ऊपर लड़ाई चल रही थी कि 3 तलाक अवैध है। मौलाना ने पहले कहा कि वो पार्ट है शरीयत का, फिर मौलाना ने खुद कहा कि वो शरीयत में जायज़ नहीं एक बार में एक सिटिंग में 3 तलाक देना। पिछले साल उसमें बैन लगने के बाद भी 3 तलाक कहीं ना कहीं रुका ही नहीं। तो सबको ज़रूरत महसूस हुई कि 3 तलाक के ऊपर जब तक कोई पनिशेबल लॉ नहीं आएगा ये चीज़ नहीं रुक सकती। तो हम इस पे जो मेरा फाउंडेशन और जितनी भी पीड़ित महिलाएं थी, एक लंबे समय से इस बिल की आस लगाई थी कि 3 तलाक की पीड़ा रुकना चाहिए। जो एक साथ 3 तलाक होती है, इससे औरत की ज़िंदगी 3 लफ्ज़ों में बर्बाद कर दी जाती है। इन महिलाओं को एक आस जागी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि ये बिल पास होते होते कभी कांग्रेस दल इसमें रुकावट बना, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रुकावट बना। तो इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया, लेकिन ये राजनीति का मामला नहीं था। 3 तलाक का बिल पीड़ित महिलाओं के लिए था, इसलिए क्योंकि जो 3 तलाक का दंश झेल रही हैं महिलाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से पाल रही हैं, उनके लिए 3 तलाक का बिल पास होना बहुत। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 तलाक के ताल्लुक से पार्लियामेंट में कानून बनाने का फ़ैसला किया है, तो उस फैसले से हम लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं और सीधे सीधे तौर पर उलमाए अहले सुन्नत की ये राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से जब संविधान ने इजाज़त दी है अक़लियतों को अपने शरई मामले में स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है, तो इस मामले में कोई नए कानून की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 तरीक़े से धाराएं बन जाएंगी, 2 निहज कायम हो जाएंगे। एक वो लोग जो शरई पाबंदियों पर करेंगे, एक वो लोग जो हुकूमत के कानून की पासदारी करेंगे। तो इसलिए समाज का ताना बाना बिखर जाएगा और ये समाज के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे के लिए बेहतर नहीं होगा।